बड़े अफसर की माँ। बहुत बड़े अफसर की माँ थी सुनैना। उनका बेटा पूरे 60,000 रुपये मासिक पगार पाता था। महीने के अंतिम दिन जब वो सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी सुनैना जी की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती थी और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू में 2-1 बार रोहित ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोटों की गड्डी उनके हथेली पर भी रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम बड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया क्योंकि बहू को ये पसंद नहीं था। बहू ने रोहित से कहा, महीने के महीने ये क्या ड्रामा किया करते हो रोहित? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। रोहित मुंह बनाते हुए बोला, कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में ला कर दे। रोहित ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपए को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फिराते मत रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोहित चुप हो गया था, लेकिन सुनैना ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था। यह संजोग मात्र था कि रोहित पगार लेकर आया था और बहू घर पर न थी। मातृभक्ति बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद गड्डियों माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उसके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर बहू भी आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। रोहित कह रहा था कि पूरे 5,000 है, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 100 कम 5,000 है। सुमन, पैसे कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था, रोहित ने जोर देकर कहा। तुमने देखा नहीं, कल रात को मैं नोट खाकर ही तो सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। सुमन, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएंगी? और फिर आश्चर्य की बात तो ये है कि बैंक की सीलबंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं रोहित। हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। रोहित तो आंखें नीचे कर अपने दफ्तर चला गया। लेकिन माँ मन ही मन दिन भर रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाना की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक, जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में बर्तन धोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा, और आज वही बड़ा अफसर बन बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल लिया। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। सुनैना की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर रोहित परेशान था।
उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वो खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज़ में बात की, किंतु वो उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, रोहित, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वो हंसी खुशी से रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ाओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और ये बात भी आई गई हो जाएगी। राहुल परेशान होते हुए बोला, गांव किसके पास छोड़ दूं? गांव में कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फाँकती रही और आज जब उनके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उन्हें गांव में छोड़ आऊं? रोहित ने रूखे स्वर में कहा। रोहित, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। ये मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैं ये तो नहीं कह रही कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है। अपने साथ की औरतों में रहेंगी तो माँ की करवाहट दूर हो जाएगी, सुमन ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। सुनैना जी इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उनके हाँ करने पर रोहित ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई की गई। अकेले बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की नाती पोतों मिलकर सब गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे ही, शेष कमी रोहित ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास और तस्तरियाँ लाकर पूरी कर दी। पिछले घर की कमला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। रोहित और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे रोहित, आज गांव की राह कैसे भूल गया? कमला काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, कहीं अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। रोहित ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न ले आए? देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र, सुना है बहुत खूबसूरत है। ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी, वो खूबसूरत है, इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे, रोहित ने उत्तर दिया। इसलिए वो उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली न हो जाए, भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं, ऐसी अनमोल चीज़ तो संभाल कर ही रखी जाएगी, है कि नहीं? तब वो गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखेंगे, 7 पर्दों में छुपाकर। बिल्कुल खड़ी है। बड़े बाप की बेटी और ऑफिसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी ज़मीन ले दो तो शीश महल भी बनवा दूंगा। सब लोग हंसने लगे। बेटा रोहित, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? कमला काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है। काकी के इस बात पर रोहित गंभीर हो गया था। तो भी बेटा 500-700, वो बड़े अफसर का वजन तौलने लगी। कट कटाकर बस यही 3-4 हजार, काफ़ी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हजार? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। कोई ज़्यादा है भाभी? शहरों के खर्च तुम जानती नहीं हो। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है, रोहित ने विवशता दर्शाई। तो इसलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग किया।
भाभी, 2 घर होने से तो खर्चा दोगुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। रोहित ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है रोहित, जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले, वो दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी। बेटा, तू पढ़ा लिखा बड़ा ऑफिसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं। बेटा, बेचारी सुनैना ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना। काकी ने भरे गले से कहा, माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी, मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, रोहित ने उत्तर दिया और बात बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर उधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। रोहित भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमा कर विदा ली। माँ ने बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चों के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपए देकर वो चला गया और माँ को 100 रुपए में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी वो दूध के लिए केवल 10 रुपए ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की कहाँ ज़रूरत है। वो सोचने लगी, सुबह चाय तो वो रोज बनाएगी, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आध पाव सब्जी खरीद कर बना लूँगी, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लूँगी। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 100 रुपये दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 45 रुपए की उधार चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी माँ मनी ऑर्डर आया कि नहीं। आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टाल दी। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 रुपए हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 30 रुपए में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा सा नमक मिर्च लिया और ढिबरी में 1 रुपए का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वो संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू शुरू में कुछ बूढ़ी औरतें नातिन पोतियों के साथ उसके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर सुनैना ने अपने चेहरे पर कभी सिकन आने नहीं दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई, भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। सुनैना जैसे गहरे बेहोश से उभरी। इस रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी हुई रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वो रोटी देकर लौट रही थी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से सुनैना के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वो बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती
और वो पानी पीकर चुपचाप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन कमजोरी की वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कमजोर शरीर भूख कितना बर्दाश्त कर पाता। अंत में भोजन के अभाव में एक बड़े अफसर बेटे की मां का कमजोर शरीर भी साथ छोड़ दिया। लेकिन उसकी मौत पर भी कोई रोने वाला नहीं था। अगले दिन डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और दादी को आवाज देने लगा। जब कोई आवाज नहीं आई तो अंदर जाकर देखा तो बुढ़िया मरी हुई पड़ी थी। उसने आसपास के लोगों को आवाज दिया तो कमला काकी दौड़ी दौड़ी आई और सुनैना को मरा हुआ देखकर रोने लगी। उन्हीं में से किसी ने उनके बेटे को भी खबर दिया तो खबर मिलते ही बेटा दौड़ा भागा चला आया और उसने अपने माँ के अंतिम संस्कार में आसपास के 2-3 गांवों को भोजन कराया। गांव के सभी लोग कहने लगे, धन्य है सुनैना जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ सुनैना देवी के साथ ही दफन हो गई कि उनका बेटा कैसा था। दोस्तों, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक माँ अपने बच्चों को किसी भी तरह से पाल लेती है, चाहे उसे अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन चौका ही क्यों न करना पड़े। लेकिन एक बेटा अफसर और बड़ा आदमी बनकर भी अपने माँ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता। दोस्तों, समाज में हर बेटा ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत सी माँ इतनी बदनसीब है कि जिनके बेटे उन्हें ठुकरा देते हैं, या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या इसी तरह से घूट घूट कर जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। सुनैना जी ने अपने बेटे को अफसर बनाने की सजा पाई, जो उन्हें भूखे पेट ही मरना पड़ा। जीते जी अपने माँ को भोजन तो ना करा पाया, मरने के बाद 4-5 गांवों को खाना खिलाकर क्या फ़ायदा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।